प्रिय दर्शकों नमस्कार। श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के संबंध में कहा गया है कि यह अति उत्तम मास है। यह सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से भी अति उत्तम मास है। इस मास के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि किसी भी सिद्ध क्षेत्र में या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में 1 लाख जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वही सिद्धि श्रावण मास में केवल 1 बार जप करने से प्राप्त होती है। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी के जितने भी तीर्थ है, जितने भी व्रत हैं, वे सब सोमवार व्रत के 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। जो सोमवार को भगवान शिव का पूजन आराधना आदि करता है, उसके लिए इस लोक या परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। इस दिन किए गए व्रत जप दान आदि से भगवान शिव एवं माता पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत करने का श्रावण माह, वैशाख माह, कार्तिक एवं माघ मास में विशेष महत्व है। इन सब में श्रावण मास का विशेष महत्व है। भगवान शिव ने स्वयं ही कहा है कि 12 मासों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस मास की पूर्णिमा का श्रवण नक्षत्र से संयोग होने के कारण इसे श्रवण कहा गया है। इसीलिए इस माह में शिव पूजा का विशेष महत्व है। इसीलिए शिव भक्त इस मास उपवास कर विभिन्न प्रकार से अभिषेक करते हैं। श्रावण मास में उपवास, माह पर्यंत रुद्राभिषेक, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग, पुष्प, बेलपत्र, मदार, धतूरा, भांग आदि से शिव की पूजा, ब्राह्मण भोजन एवं पंचामृत, दूध, घी, गन्ने के रस एवं शहद आदि से अभिषेक एवं भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, पत्तल पर भोजन, सदा सत्य बोलना, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। उसके बाद शिव गायत्री मंत्र, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। श्रावण मास में श्री सूक्त का पाठ भी लाभकारी होता है। श्रावण मास में प्रत्येक तिथि व्रत वाली मानी जाती है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से कार्तिक मास की अमावस्या दीपावली तक संपूर्ण कामना सिद्धि प्रदाता व्रत किया जाता है, जो रोटक नामक व्रत कहलाता है। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को शिव व्रत तथा मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को विष्णु जी, शुक्रवार को देवी और शनिवार को हनुमान जी एवं आदि मंत्र किए जाते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव का धारण व्रत किया जाता है। इसमें एक दिन व्रत धारण किया जाता है, दूसरे दिन उसका पारण किया जाता है, मास के अंत में उद्यापन किया जाता है। श्रावण मास में रुद्रवर्ती बत्ती से भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। इसमें 1 लाख बत्तियों से आरती की जाती है, जिसमें प्रतिदिन 3-3 हज़ार बत्तियों से आरती की जाती है और अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती की जाती है। कुछ जगह प्रतिदिन 1-1 हज़ार बत्तियों से आरती की जाती है और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से आरती का भी विधान है। श्रावण मास के पार्थिव शिव पूजन का विशेष महत्व है। श्रावण मास में करोड़ों लिंग का निर्माण न करे सो 1000 शिवलिंग, उससे भी समर्थ न हो तो 100 शिवलिंग का निर्माण करे, और उसमें समर्थ न हो तो भी 1 शिवलिंग का श्रावण मास में निर्माण करना चाहिए। भगवान शिव ने तो यहाँ तक कहा है कि 1 शिवलिंग का निर्माण करने वाला जीव मेरे पास निवास करता है। नमस्कार प्रदक्षिणा जो फल 1000 बार करने से मिलता है, वह फल श्रावण मास में 1 बार नमस्कार प्रदक्षिणा से प्राप्त होता है। इस समय धर्म ग्रंथों के पारायण से मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है। श्री सूक्त का पाठ नित्य करना चाहिए। श्रावण मास में छाता, वस्त्र, घी, फल आदि का दान करना चाहिए। सोमवार के व्रत के विधि विधान का उल्लेख स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, व्रतराज आदि ग्रंथों में बताया गया है। सबसे पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए, उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, उसके भगवान शिव एवं माता पार्वती का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। उसके बाद सोमवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। चित्रवर्मा नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह भगवान शिव का भक्त था।
लंबे समय तक उसे संतान नहीं हुई। बाद में एक पुत्री हुई, उसका नाम सीमंतनी रखा गया। जब सीमंतनी का ज्योतिषियों से भविष्य दिखलाया गया तो दो विरोधी मत प्राप्त हुए। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार वह 10,000 वर्ष तक सौभाग्यवती रहेगी और उसके 8 सुयोग्य पुत्र होंगे। दूसरे ज्योतिषी ने यह भी कहा कि कन्या 14 वर्ष में विधवा हो जाएगी। समय के बाद सीमंतनी बड़ी होने लगी और उसने अपनी सखी से 14 वर्ष की आयु में विधवा होने की बात सुनी। इससे सीमंतनी दुखी हुई और याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के पास इसके उपाय के लिए पहुंची। ऋषि पत्नी मैत्रेयी ने गौरी शंकर पूजा का सोमवार व्रत करने का उपाय बताया। इस व्रत के 1 साल तक करने के बाद उद्यापन करने के लिए कहा। इसके बाद इसे विपरीत परिस्थितियों में भी करते रहने का निर्देश दिया। सीमंतनी ने ऐसा ही किया। राजा चित्रवर्मा ने नल दमयंती की पुत्री इंद्रसेना के पुत्र चित्रांगद से सीमंतनी का विवाह कर दिया। विवाह के कई महीनों तक चित्रांगद ससुराल में ही रहा। एक दिन यमुना में वह नाव में विहार कर रहा था। अचानक नाव डूब गई। नाविक सहित नाव के डूबने के बाद राजकुमार चित्रांगद का कोई अता पता नहीं लगा। सीमंतनी 14वें वर्ष में विधवा हो गई। फिर भी उसने शिव पार्वती की पूजा और सोमवार के व्रत को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैत्रेयी ने कहा था कि विपरीत परिस्थिति में भी इसे करते रहना है। विपरीत परिस्थिति से करते रहने से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। उधर चित्रांगद जब यमुना नदी के जल में डूबा तब जल क्रीड़ा के लिए आई नाग कन्याओं ने उसे देख लिया और उसे नागलोक ले गई। वहाँ वह महाराजा तक्षक के यहाँ वह 3 वर्ष तक रहा। उसके बाद वह उसी स्थान पर भेज दिया जिस स्थान पर वह डूबा था। इस प्रकार शिव पार्वती की आराधना और सोमवार के व्रत के प्रभाव से सीमंतनी के पुत्र अपने पति की प्राप्ति हुई और 10,000 वर्ष तक वो अपने पति के साथ रही तथा उसे 8 सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। सायंकाल पूजन एवं कथा आज सुनने के बाद सूर्यास्त के पूर्व ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। कुछ जगह उद्यापन आदि में भोजन करने का प्रचलन भी है। श्रावण सोमवार का व्रत नक्त व्रत है। इससे केवल एक समय ही सूर्यास्त के बाद भोजन किया जाता है। इस दिन यथासंभव मंत्र आदि जप करना चाहिए। शिव जी के स्तोत्र तथा श्रवण यथासंभव करना चाहिए। यथाशक्ति रुद्राभिषेक भी करनी चाहिए। इसी प्रकार 16 सोमवार के व्रत का भी विधान है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो 16 सोमवार का व्रत करता है उसे भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। वह व्रत सर्व मनोकामना की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसी लड़की से शीघ्र विवाह एवं श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हेतु कारगर सिद्ध होता है। यदि किसी लड़की की शादी में विलम्ब हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, तो 16 सोमवार का व्रत करने के लिए उपाय के रूप में ज्योतिषियों द्वारा बताया जाता है।